तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से रिवर्सल बार पैटर्न को भाई आप आइडेंटिफाई करें। फ्रेंड्स, आपने मार्केट में बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि आपने बाय तो कर लिया, लेकिन बाय करने के बाद भाई थोड़ी देर बाद मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगता है, फिर आपको लॉस होने लगता है। उसके बाद यहाँ पर आप डिसीजन ये बनाते हो आप मुझे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए, इसी में भलाई है, नहीं तो यहाँ पर आपका बड़ा झटका भी पड़ सकता है। इस टाइप का भाई हम सभी के माइंड में ये सवाल उत्पन्न होने लगता है, राइट ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से रिवर्सल बार पैटर्न को पहचान कर आप लॉस से बच सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि दोस्त, लॉस से बचना आने की प्रॉफिट की चांस ज़्यादा होना। मार्केट भाई 8 तारीख को इस टाइप का भाई बनाया है कैंडल है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये जो हम ड्रॉ किए हैं तो इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इन्हें डबल बॉटम्स के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इन्हें डब्लू पैटर्न के नाम से भी। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है भाई, चार्ट को देखने का या फिर इसके नाम याद रखने का। लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पर आप नाम के रट्टे मार कर इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। मुझे तो नहीं लगता। फ्रेंड्स, यदि आप इस मार्केट में आए हो तो कहीं ना कहीं दोस्त कि आपको इस ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की आपको पकड़ना पड़ेगा कि मार्केट किस प्रकार से छोटे ट्रेडर को भाई एसएल को हिट करके वो अपना प्रॉफिट बना। तो यहाँ पर क्या है लॉजिक भाई कि थोड़ा सा गौर से समझना, तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। मार्केट भाई 9 तारीख को क्या हुआ, यहाँ से फॉल हुआ है ना, यहाँ से फॉल हुआ तो यहाँ तक, फिर बायर्स ने क्या किया, इससे धक्का देकर उठाने का प्रयास किया है। तो इसलिए भाई यहाँ पर इतना लंबा वीक है। उसके बाद ऊपर से भाई शेयर का भी प्रेशर है, इसलिए यहाँ पर इतना लंबा वीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन डिसीजन का ट्रेड बनता है। कैंडल इक्वल हो चुके हैं, जितना लंबा वीक ऊपर में है उतना ही लंबा वीक नीचे है, यानी यहाँ बायर और सेलर का दोनों हावी है, दोनों का प्रेशर है। बायर बोल रहे हैं कि मैं मार्केट को उठाऊंगा और सेलर बोल रहे हैं हम मार्केट को नीचे धक्का देकर फॉल करो। तो यहाँ पर दोनों का जंप होता है, इसलिए भाई यहाँ पर इस प्रकार के आपको कैंडल देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा कैंडल में बायर ने पूरा फुल प्रेशर लगाकर भाई एक ग्रीन मारू बाजू कैंडल बनाता है ना, जो ही बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल को भाई खा गया है ना, पूरे ढक लिया भाई, ये अपने बॉडी में समा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों को चीज़ों को सीखने को मिलता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन फ्रेंड्स कितना ऊपर जा सकता है इसकी कोई लिमिट है क्या? नहीं दोस्त। फ्रेंड्स, यदि हम जानते कि यहाँ तक प्राइस जाता तो भाई हम पहले ही यहाँ से भाई यहीं से हम अपनी ऑर्डर को पंच करते और फिर हम यहाँ तक सेल करते। लेकिन भाई ये मार्केट है ना, तो हमारा है ना तो आपका है ना भाई, ये मार्केट ऑपरेटर का देन है, इसका बिल्डर ऑपरेटर है भाई, उन्हीं के कृपा से भाई यहाँ मार्केट का फ्लेक्चुअल होता है, कभी अप कभी डाउन है ना, कभी साइडवेज। तो सारा भाई ऑपरेटर का गेम है, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग सिर्फ भाई छोटे मोटे लॉट से ट्रेडिंग करेंगे और छोटे मोटे प्रॉफिट को बुक कर मार्केट से। लेकिन पता है दोस्त, जब ऑपरेटर आता है मार्केट में तो भाई वो यदि 10 करोड़ भी लगाता है ना मार्केट में, तो कम से कम भाई इसका 50% है, यानी कि 5 करोड़ भाई प्रॉफिट कमाने का दावा रखता है, तभी वो मार्केट से एग्जिट करते हैं, नहीं तो भाई उसका कैपिटल लगाने का कोई दिलचस्पी नहीं है इस मार्केट में, है ना। मुद्दे की बात क्या है, रिवर्सल बार पैटर्न को हम कैसे समझे। पहली कैंडल रेड बना, यहाँ पर सेलर और बायर दोनों का हावी है ना, फिर बायर ने पूरा फुल प्रेशर लगा इस कैंडल को निकल गया, तो यहाँ से यहाँ तक गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो भाई यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ, यहाँ तो यहाँ से यहाँ ट्रेड लिया, वो बहुत ही कम प्रॉफिट को बुक किया। यदि वो जल्दी ही प्रॉफिट को बुक कर मार्केट से निकल गया हुआ मेरे भाई, तब तो अच्छी बात। आप देख सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो चुका है ना। तो भाई हम लोग को यही चीज़ कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ तक मार्केट क्यों ही गया, इससे आगे इतना आगे क्यों नहीं गया। तो भाई यही तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है फ्रेंड्स। यदि आप इसे अच्छी तरह से समझ लोगे ना, तो आप ट्रेडिंग में ट्रैप होने से बच पाओगे और आपका प्रॉफिट होने के चांस पहले से बेटर हो। तो देखो यार, जब भी रिवर्सल होता है मार्केट में, तो इस टाइप का मान लो कि ये बढ़ रहा है ना, इसका कैंडल है ऊपर भाई छलांग लगाया आ रहा है ना, फिर एक और बना ग्रीन,
उसके बाद फिर एक और बनेगा ग्रीन, मतलब ये सबसे हाईएस्ट रहेगा, ये लेवल जो है सबसे हाईएस्ट रहेगा। और कहीं ना कहीं इसी कैंडल में ऑपरेटर का हाथ है। देखो ये कैंडल में ऑपरेटर का हाथ, यहाँ से मार्केट नीचे भी गिरा लेकिन इसे हिडन तरीके से बाय करके ऊपर किया तो यहाँ पर पता चला रिटेलर को कि बायर लोग एक्टिव हो रहे हैं। अब मुझे यहाँ पंच कर देना चाहिए ट्रेड, किस और कॉल की जा रहा है ना भाई। जैसे ही कॉल साइड की और पंच किया ट्रेड, तो देख लो मेरे भाई कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट फॉल। तो जिसने भाई यहाँ पर एसएल लगाया वो सिक्योर हो गया, और एसएल नहीं लगाया तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर उसका कैपिटल बर्बाद हो चुका है। तो हम लोग को भाई यहाँ से समझना चाहिए कि जब भी ग्रीन कैंडल के बाद दूसरा कैंडल जो बनता है वो सबसे हाईएस्ट है ना इस टाइप का, या फिर लंबी कैंडल इस टाइप का बनता है, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है आगे। ऐसा नहीं करना मेरे भाई कि अरे 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 ये तो बहुत लंबी कैंडल बन गया है ना, इतनी लंबी कैंडल बन गया, अब मुझे ट्रेड क्यों नहीं लिया भाई। मैंने अगर ट्रेड लेता है ना तो भाई 1000-2000 रुपया मेरा प्रॉफिट बन, ये सोचने में तो सही है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर का हाथ होता है, इसलिए कैंडल इतनी लंबी बनती है, इतनी लंबी वो खुद बाइंग करते हैं। उसके बाद एक जोन पर जाकर भाई वो खुद प्रॉफिट बुक करते हैं ना, तो मार्केट इस तरह से अंदर आने लगते हैं, मतलब वो फॉल होने लगते हैं। तो इसलिए इस तरह से लंबी ऊपर होने लगती है जब वो प्रॉफिट बुक करते हैं ना, या फिर सेलिंग करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार के वीक नज़र आने लगते हैं। तो जब भी इस तरह से वीक नज़र आए भाई, कहाँ पर, टॉप में, बॉटम में नहीं, टॉप में, तो आप समझ जाना कि भाई इसके आगे मुझे ट्रेड लेना खतरा। थोड़ी देर और पेशेंस बनाए रखना है मार्केट में, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है कि हमें कॉल लेना है या पुट लेना है। तो भाई यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर हाई लगाया, उसके बाद ये वाली कैंडल बनाया है ना, थर्ड जो कैंडल है यहाँ पर भी बायर का एग्रेसिव था और वो चाह रहा था कि मार्केट को ऊपर ले जाए, यहाँ तक आया ना। तो भाई यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट करके गया, तो डबल टॉप क्रिएट करने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल हो गए। इसके स्विंग को भाई ब्रेक नहीं किया, यदि इसके स्विंग को ब्रेक करता ना, यानी इसको ब्रेक करके ऊपर जाता मार्केट यहाँ तक, तब भाई 75% चांस था कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त यहाँ पर स्विंग को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ से ये चलता है पता कि अब मार्केट बेयरिश हो सकता है ना भाई। ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर बेयरिश का डिसीजन बनता है। तो इसका इक्वल किया, अब यहाँ से समझ जाओ कि अब बेयरिश हो सकता है आगे का मार्केट। फिर आप यहाँ पर थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखना। उसके बाद आप यहाँ पर देख लो कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, ये दो रेड कैंडल मिलकर भाई इसको खा गया, मतलब इसको कहीं ना कहीं भाई मात दिया, इसको टक्कर दे दिया। तो टक्कर देने का मतलब ये है कि दोस्त अब यहाँ से मार्केट फॉल हो सकती है। फ्रेंड्स, हमने पहला रूल क्या बताया कि यहाँ पर रेड कैंडल बनाया तो दूसरी कैंडल यहाँ पर ग्रीन बना, तो ग्रीन इतनी पावरफुल बना कि इसको निगल गया तो इसका प्राइस खत्म, इसका ट्रेंड खत्म। अब बुलिश का ट्रेंड आया है ना, तो खा गया, देखो खा गया, तो प्राइस यहाँ से बढ़ने के चांस बढ़ गया। उसके बाद जब यहाँ पर इस तरह का कैंडल बना रिवर्सल और आपके डबल कंफर्मेशन मिले इस टाइप का रेड, तो भाई इसके पहले नियर बाय, यानी कि देख लेना कि ग्रीन कैंडल कितनी लंबी है। यदि वो इतनी लंबी है तो भाई इसके थोड़ा सा नाप के देख लेना कि ये जो रेड कैंडल बना है इसको निगला या नहीं। जब तक भाई इसके बॉडी के बराबर रेड कैंडल ना बने तब तक आप वहाँ पर ट्रेड लेने का डिसीजन मत लेना, है ना। तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पर इसके बॉडी को पूरा निगल गया ये दो कैंडल। यहाँ से चलता है पता कि हम सभी को कि अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से फॉल हो सकती है, तो यहाँ पर भाई हम अपना एंट्री लगा सकते। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है कि यहाँ पर ट्रेड कर लिया हुआ किधर, पुट साइड की ओर, है ना। तो देखो यहाँ पर मार्केट भी बहुत तरह से चालाकी करता है, ट्रेडर को यहाँ पर चकमा देता है कि उसके अंदर कितनी पेशेंस है कैपिटल को होल्ड करने की। यहाँ पर बहुत सारे लोग एंट्री किया होगा, मार्केट ने ऊपर ले गया, क्यों पता है भाई, वो एसएल को हिट करते, क्योंकि ऑपरेटर को पता है भाई कि छोटे ट्रेडर जो है 5 पॉइंट 10 पॉइंट अपना एसएल लगा, छोटी कैपिटल से ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस 5 रखते हैं, प्रॉफिट 10 पॉइंट रखते हैं, है ना। तो इस तरह से वो अपना रखते हैं, तो यहाँ से जहाँ भाई मोटा मोटी 5 पॉइंट हो ही जाता होगा, है ना। तो वो अपना एसएल हिट करवा दिया रिटेलर को। उसके बाद फिर यहाँ से भाई देखो इतना लंबा शॉर्ट किया, क्यों किया, क्योंकि भाई यहाँ जो उसको मूवमेंट कैप्चर हुआ, मतलब उसका जो
एसएल हिट वाला जो मनी है ना, यहाँ पर उसको कैप्चर हो गया। तो कैप्चर करके भाई उसे फॉलो करना है ना, तभी तो भाई उसको मोटा पैसा बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से चीज़ों को हम सभी को सीखने को मिलता है कि जब भी रिवर्सल बार आए तो इस तरह का भाई कंडीशन को अप्लाई करना, इस तरह के सिस्टम को आप देखना अपने चार्ट में, उसके बाद ही आप अगला स्टेप उठाना। फ्रेंड्स, हमने जो बताया ये चीज़ आप करके देखना अपने चार्ट में, उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई सच में ये इस तरह का लॉजिक काम करती है या नहीं, राइट ना। तो फ्रेंड्स, हमारे बताए गए इस इंफॉर्मेटिव नॉलेज से यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्त, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।